आज के वीडियो में हम देखेंगे हैंड पॉलिनेशन का अपडेट कि पॉलिनेशन के बाद फ्रूट कैसे सेट हुआ। गार्डन का टूर तो करेंगे ही, साथ ही वाइट फ्लाई का क्या इलाज है घरेलू, वो भी वीडियो के अंत में मैं बताऊंगी। तो जब मैंने हैंड पॉलिनेशन किया था, देखिए कुछ इस तरह, ये तोरई के बाद है ना, और उसके बाद ये तोरई इस तरह पॉलिनेट हो गई, बड़ी हो गई। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नई वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट और देख रहे हैं ये बुद्धा और गणेश जी। तो छत पर एक कोना ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिसमें सिर्फ ऑर्नामेंटल हो, और ये मैंने टोपियारी बनाई ही पिछले साल, और इस पर मैंने वीडियो बना लिया है, जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी, आपको बताऊँगी, ताकि आप लोग भी ऐसी टोपियारी बना सकें। ये है ना डेविल्स स्पाइन करके प्लांट है, बहुत हार्डी प्लांट है, इसकी टोपियारी बहुत अच्छी बनती है। तो इस कोने से शुरू करती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको हैंड पॉलिनेशन का अपडेट। तो ये मेरा भगवान जी वाला कोना है, सजावटी कोना है, और यहाँ से मुड़ के जाते हैं तो सीधे हम बेलों के पास पहुँचते हैं। तो ये लौकी का अपडेट, लौकी का हैंड पॉलिनेशन किया था, तोरई का किया था और कद्दू का किया था। एक वीडियो मैंने इस पर भी डाला था कि क्या हैंड पॉलिनेशन ज़रूरी है, और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल गए होंगे। और जिन्हें अगर हैंड पॉलिनेशन कराना नहीं आता तो वो मेरा वीडियो देख लें, उसमें पूरा मैंने डिटेल में बताया है। और देखिए, पॉलिनेशन का जो फ़ायदा सबसे बड़ा ये होता है कि अब गारंटी हो गई कि फल पॉलिनेट हो जाएगा। 100% तो नहीं, पर हाँ फिर भी 99% रहता ही है कि पॉलिनेट हो जाता है। कद्दू 2 पॉलिनेट होगा। ये एक बड़ा वाला है जो, और बहुत पहले हमने, मतलब 4-5 दिन पहले कराया था। ये पिछले वीडियो में जब मैंने पॉलिनेशन ज़रूरी है क्या ये बताया था, तब डाला था। ये देखिए पॉलिनेट हो गया। और जब पॉलिनेशन के लिए पौधा तैयार होता है तो पहला ही दिन होता है, मतलब मादा फूल जो होता है ना, उसमें पीछे छोटा सा फ्रूट होता है और आगे फूल कुछ इस तरह। ये देखिए, ये उस समय का क्लिप है जब मैंने पॉलिनेट कराया था। इतना छोटा फ्रूट, और आज ही फूल खिला है, और आज ही पॉलिनेट करा देना चाहिए, और नर फूल भी ताज़ा होना चाहिए। तो मैंने कुछ इस तरह कराया था। और कराने के बाद आपको ये पता कैसे चलेगा कि ये पॉलिनेट हुआ कि नहीं हुआ? परागकण झड़ जाना चाहिए। तो पूरे परागकण मैंने यहाँ पर टच कर दिए थे, और जल्दी ही हमको रिज़ल्ट मिला। मतलब तीसरे दिन पता चलता है, दूसरे दिन तो खास नहीं, पर तीसरे दिन देखिए पौधे में चमक है, फूल सूख गया, पौधे में चमक है, पौधे की थोड़ी सी ग्रोथ हो गई। अब ये बड़ी फास्ट ग्रोथ होगी। तो यही इन दोनों यही चल रहा है। छत पर हम आते हैं, घूमते हैं, कोई ताज़ा फूल खिला होता है, और अगर मादा फूल है तो हम सबसे पहले यही काम करते हैं कि हैंड पॉलिनेशन कराते हैं। उससे ये संतोष हो जाता है कि नेचुरल कीट पतंगे हुए तो ठीक है, नहीं हुए तो कोई बात नहीं, और हमें फ्रूटिंग मिलती है। तो आप अक्सर शिकायत करते हो ना कि आपकी फ्रूटिंग नहीं हो रही, और देखो मैंने कुछ और किया है। ये है फ्रूट फ्लाई का उपाय। ये जो है ना कॉटन की पॉलीथीन है जो बाज़ार से सामान लाते हैं, एक तो प्लास्टिक की होती है, वो नहीं, नीचे से फाड़ देना चाहिए ताकि ऊपर से बरसात का पानी पॉलीथीन में इकट्ठा नहीं हो। वैसे तो इसमें से ड्रेनेज होता है, ड्रेन हो जाता है, ये देखिए, लेकिन मैं नीचे से फाड़ देती हूँ। ये कद्दू दिख रहा है ना। अब इससे क्या होगा कि जो फ्रूट फ्लाई होती है वो आकर छोटे फ्रूट की स्किन नरम होती है, उसमें अपना डंक फंसाती है और अंडा दे देती है। ये देखो लौकी तीनों पे बांध दी है हमने। इससे ना उस मक्खी से बचा होता है, वो अंडा दे ही नहीं पाती इसमें। वही अंडा अंदर फल में कीड़ा बनता है और फिर वो फल को सड़ा देता है। तो ये एक घरेलू उपाय है। इसके अलावा आप दूसरा उपाय भी कर सकते हैं, वो है येलो ट्रैप। जो पीले स्टिकी पेपर आते हैं, उन्हें जगह जगह गार्डन में लगा सकते हैं। उससे जो भी कीट पतंगे होते हैं वो येलो ट्रैप में चिपक जाते हैं। लेकिन वो फिर मार्केट से मंगाना पड़ेगा, और वो पूरा बंच ही मिलता है, 1-2 नहीं मिलते। तो आपको अगर गार्डन का शौक़ है तो आप बंच एक बार ला के रख सकते हैं। एक बार कैमरा सारी छत पर भी घुमाऊँगी, अडेनियम पर भी घुमाऊँगी। हमारे यहाँ फिर से बरसात शुरू हो गई है, और तोरई तो फल ही रही है। ये वो फ्रूट हैं कुछ सतपुतिया, इसके लिए अक्सर आप लोग पूछते हो कि
नाम भूल जाते हो कि ये आप इसे सतपुतिया क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये इसका देसी नाम है। तो कुछ मैंने फल छोड़ दिए हैं, इसलिए छोड़ दिए हैं कि ताकि इसमें बीज बन जाएंगे अगले साल के लिए। और अच्छी फल दे रही, करेले भी फल रहे हैं, सतपुतिया फल रही है, लौकी कद्दू की भी फ्रूटिंग स्टार्ट हुई है, अभी हार्वेस्टिंग एक भी नहीं हुई है। तो ये वही तोरई जो मैंने आपको बताई, तोरई में जब मैंने पॉलिनेशन कराया था, यहाँ चींटे भी घूम रहे हैं। तो मेरे यहाँ छत पर चींटे बहुत हैं। नीचे आम का पेड़ है, उस आम के पेड़ में हैं चींटे। और हाँ, मैं आज आपको वो भी दिखाऊंगी, वो अपडेट भी दिखाऊंगी। जो एक कमेंट आया था कि आपने वो अपडेट नहीं दिखाते हो आजकल नीली गुलमोहर का और बेलपत्र का। और तो ये देखिए नीली गुलमोहर, तो ज़्यादा से ज़्यादा पौधे तो मैंने खेत पर शिफ्ट कर दिए हैं, प्लांटेशन हो गया। ये कुछ बचे हैं, ये भी जाना है, लगाना है, लग नहीं पाए, तो ये कम बचे हैं अब, इसलिए मैं अक्सर दिखाती नहीं हूँ, पर अच्छे स्वस्थ हैं। और ये एक्चुअली फॉरेस्ट ट्री है। ये देख लो आप कटहल, चूँकि कटहल में न फल है भी न फूल है, तो क्या मैं उस पर वीडियो बनाऊँ। मैं छत पर से ही कैमरा घुमा के आपको दिखा दे रही हूँ। और ये दूसरे कोने में है आम, और आम के साथ है बेलपत्र। बेलपत्र एक ऐसा पेड़ है, इसमें पूरे साल फल रहता है। जैसे कि ये फल लगा है, ये जाके मई में पकेगा, और जैसे ये फल पकेगा तो पत्ते पूरे झड़ जाएंगे और उसमें नई फ्लावरिंग आ जाएगी। तो पके हुए फल और नए फूल एक साथ रहते हैं इसमें, बेलपत्र में। और पके हुए फल के साथ छोटे छोटे नरम उसके नए फल भी बनते हैं। तो इस तरह से पूरे साल उसमें छोटे फल, बड़े फल और फिर पके फल ऐसे रहते हैं। और ये वो कोना है जहाँ हमारी हल्दी है और स्वीट पोटैटो वाइन है, पान है। तो मैं आज सारा अपडेट भी दिखा दे रही हूँ, गार्डन टिप्स भी दे रही हूँ। अगर आप हैंड पॉलिनेशन अभी तक नहीं कराते तो लौकी कद्दू बड़े जिनके फूल हैं, छोटे वाले में तो फिर भी आराम से हो जाता है। तो इनमें क्या होता है, मेल फीमेल अलग अलग होता है। कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें एक ही फूल के अंदर मेल पार्ट फीमेल पार्ट होते हैं, उसमें हवा के झोंके से वो फूल हिलता है और परागकण पहुंच जाते हैं, आसानी से पॉलिनेशन हो जाता है। तो आपको मालूम है ना कि क्यों नहीं फ्रूटिंग होती। अक्सर आप कहते छोटा फल गिर गया, छोटे छोटे फल पीले होकर गिर के मर रहे हैं। यदि पॉलिनेशन नहीं होगा तो फल लगेंगे और बिना पॉलिनेट हुए फूल मर जाएंगे, और फिर वो फल भी गिर जाएगा। तो वो फल छोटे नहीं गिरते हैं, वो छोटा मतलब फूल ही होता है, वो मादा फूल होता है। तो बस आज के वीडियो में ये छोटा सा ही अपडेट था, और उम्मीद है कि आपको जानकारी मिली होगी कि कैसे पॉलिनेशन हो रहा है, कैसे फ्रूटिंग हो रही है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी नए विषय के साथ। हो सकता है हार्वेस्टिंग के साथ ही मिले। तब तक के लिए नमस्कार।